कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अध्याय 4 समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवाल हल करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1, समांतर श्रेणी ऋण 7, ऋण 11, ऋण 15, ऋण 19 डैश 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 अनंत तक के लिए है के लिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद, जैसे कि आप जानते हैं प्रथम पद ऋण 7 होगा, द्वितीय पद क्या होगा, ऋण 11 होगा इस प्रकार से, और तृतीय पद, तो तृतीय पद में ऋण 15 होगा। अब हम देखते हैं सार्वंतर, तो सार्वंतर डी बराबर, आपको पता है सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं या तीसरे पद में दूसरे पद को घटाते हैं। तो आइए दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, तो ऋण 11 में ऋण 7 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा ऋण 11, ये हो जाएगा धन 7, हो जाएगा ऋण 4, अर्थात इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ऋण 4 होगा। ठीक है। आइए एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, क्वेश्चन नंबर 2, समांतर श्रेणी 0.4, 0.9, 1.4, 1.9 डैश डैश अनंत तक के लिए है ये, का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वंतर ज्ञात करना है तथा श्रेणी का पांचवा पद भी बताना है कि क्या होगा। तो श्रेणी का पांचवा पद बताने के लिए सबसे पहले इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात होना जरूरी है। तो आइए पहले हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। हल, तो सार्वंतर डी, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाइए, तो 0.9 में 0.4 को घटाए। ठीक है, कितना आया, तो हम यहाँ देखते हैं कि 0.5 आ गया, अर्थात इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर 0.5 प्राप्त हुआ। आइए अब हम इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए चौथा पद 1, 2, 3, 4, चौथा पद तक तो दिया हुआ है, पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद इसको हम A5 से दर्शाते हैं। तो पांचवा पद के लिए क्या होगा, चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ दिया जाता है। ये देखिए चौथा पद है 1.9 और सार्वंतर है 0.5, ऐसे आइए जोड़िए, 9, 5, 14, ठीक है, और ये तो ये हो जाएगा 2.4। इस प्रकार इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर 0.5 प्राप्त हुआ और इसका पांचवा पद अगर हम ज्ञात करना चाहें तो 2.4 प्राप्त होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि इस समांतर श्रेणी का छठा पद भी ज्ञात कीजिए, तो अब क्या करते, इस पांचवें पद में सार्वंतर 0.5 को फिर जोड़ देते, तो इस प्रकार से छठा पद निकल जाता। सातवां पद ज्ञात करने की बात आती तो क्या करते, तो फिर छठा पद में फिर से सार्वंतर को जोड़ते, तो सातवां पद। इस प्रकार से श्रेणी के सभी पदों को हम एक एक करके ज्ञात करते जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 डैश डैश के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी का अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं सार्वंतर डी बराबर, दूसरे पद में पहले पद को घटाइए, तो 11 ऋण 5 कितना आ गया, 6। तो अब हमको पांचवा पद निकालना होगा, तो चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे, तो चौथा पद है 23, सार्वंतर आ गया 6, तो ये आ गया 29। ठीक है, इसी प्रकार छठा पद के लिए क्या करेंगे हम,
पांचवें पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो 29 धन 6, तो ये आ गया 35। सातवां पद देखिए, सातवां पद के लिए क्या करेंगे, छठवें पद में फिर से सार्वंतर को जोड़ेंगे तो ये आ गया 35 धन 6, तो ये आ गया कितना, 41। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 के अगले 3 पद क्रमशः 29, 35 और 41 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के द्वारा समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, साथ में श्रेणी का सर्वांतर क्या है, और अगर श्रेणी का सर्वांतर अगर हमें ज्ञात हो जाए तो उस समांतर श्रेणी के अगले आने वाले पद क्या होंगे, ये ज्ञात करना हमने सीखा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप देखने के लिए हमें मानना होगा, माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। ध्यान दीजिए, ए और डी की सहायता से हम समांतर श्रेणी के आगे के सभी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं हम। आइए देखते हैं कैसे। तो नंबर 1, समांतर श्रेणी का प्रथम पद को A1 से दर्शाया जाता है और प्रथम पद का मान यहाँ पर क्या है, A। ठीक है। दूसरा, यहाँ देखिए समांतर श्रेणी का द्वितीय पद A2। तो द्वितीय पद प्राप्त करने के लिए प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ना होता है। तो आइए जोड़ देते हैं A प्लस D। इस प्रकार द्वितीय पद प्राप्त हुआ। तीसरा, समांतर श्रेणी का तृतीय पद, तो तृतीय पद A3 से दर्शाएंगे। तो तृतीय पद प्राप्त करने के लिए द्वितीय पद में फिर से सार्वंतर D को जोड़ेंगे। तो ये हो गया A प्लस D और ये प्लस D। ध्यान दीजिए, इसे हम जोड़ के लिखते हैं ऐसे, A प्लस 1 और 1 2D। ऐसे हमें यहाँ देखना होगा कि समांतर श्रेणी का द्वितीय पद कह रहे हैं, तो यहाँ पर 1D हो रहा है, 1D आ रहा है। समांतर श्रेणी का तृतीय पद बोल रहे हैं A3, तो यहाँ पर देखिए A प्लस 2D हो रहा है। यहाँ पर जो भी क्रमांक है तो D में गुणांक एक कम हो रहा है। एक और देखते हैं, समांतर श्रेणी का चतुर्थ पद, तो A4 बराबर, तो यहाँ पर इसमें हमको तीसरे पद में सार्वंतर को जोड़ना होगा, A प्लस 2D और प्लस D। इस प्रकार से आइए इसको भी जोड़ लेते हैं, A प्लस 2 और 1 3D। ठीक है, 2 और 1 3D। तो इस प्रकार से हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। अगर किसी समांतर श्रेणी में n पद है, तो n पद है तो उसका मान क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद, तो इसको लिखेंगे an।
और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। देखिए एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ। जैसे चौथा पद हमने कहा, तो चौथा पद जब हमने कहा तो यहाँ पर ध्यान देना है 3d आ रहा है, यानी d का गुणांक एक कम हो रहा है। जितना यहाँ पर n का मान है तो d का गुणांक एक कम हो रहा है। देखिए हो रहा है ना। तो वैसे ही जब श्रेणी का nवां पद निकालेंगे an, तो n में एक कम करेंगे तो d का वो गुणांक होगा। तो इसे हमको भूलना नहीं है, याद रखना है। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, अतः समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निम्नलिखित है। देखिए निम्नलिखित है, लिख देते हैं। जैसे पहला पद को a1 मानते हैं, दूसरा पद को a2 मानते हैं, तीसरा पद को a3 मानते हैं, चौथा पद a4 है। और इस प्रकार से श्रेणी के पदों को हम लिखते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि nवां पद an हो गया। तो इसको लिखिए। पहला पद a1 का मान कितना है? देखिए a है। दूसरा पद a2 का मान कितना है? a प्लस b है। ठीक है। तीसरा पद a3 का मान कितना है? a प्लस 2d है। ऐसे इस प्रकार से देखिए। चौथा पद a4 का मान है a प्लस 3d। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं और nवां पद का मान आता है a प्लस n माइनस 1d। यही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। आपको ध्यान देना होगा। श्रेणी का प्रथम पद a1 अगर कहेंगे तो इसका मान होता है a। श्रेणी का द्वितीय पद a2, तो इसको लिखेंगे a प्लस d, सर्वांतर जुड़ा है। श्रेणी का तीसरा पद a3 तो a प्लस 2d। श्रेणी का चौथा पद a4 तो a प्लस 3d। और इसी प्रकार हम बढ़ते जाते हैं और श्रेणी का nवां पद a प्लस n माइनस 1d। इससे हमको निरूपित इसको हम कर सकते हैं। आइए अब हम इसी के आधार पे एक प्रश्न लेके हम समझने का प्रयास करते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को। आइए क्वेश्चन लिखिए सभी। एक क्वेश्चन है, देखते हैं। एक अपरिमित समांतर श्रेणी बनाइए जिसका प्रथम पद 5 और सर्वांतर 3 हो। एक अपरिमित समांतर श्रेणी बनाइए जिसका प्रथम पद बनाइए जिसका प्रथम पद 5 व सर्वांतर 3 हो। ऐसे ध्यान दीजिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले प्रथम पद को लिख देंगे। प्रथम पद a1 मानते हैं तो a1 अर्थात a का मान है 5 और उसके बाद फिर सर्वांतर कितना है? 3। तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा? श्रेणी का द्वितीय पद a2 हो जाएगा a प्लस d। ये देखिए द्वितीय पद a प्लस d। a का मान कितना है? 5 है और d का मान 3। ये हो गया 5 और 3 8। तृतीय पद देखते हैं श्रेणी का। तृतीय पद, तो तृतीय पद a3 बराबर, तो a प्लस, देखिए तृतीय पद a प्लस 2d। तो a का मान है 5 और 2 गुणित d का मान है 3। तो 5 एकम 5, 2 तिया 6, 6 5 11। ऐसे
चौथा पद श्रेणी का A4, तो A का मान यहाँ पर देखिए A प्लस 3D हो गया। A का मान कितना है 5, 3 गुणित 3, 3 3 9, 9 4 13 और 1 14। इस प्रकार हम चाहें तो और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं जी कि अतः एक अपरिमित समांतर श्रेणी, लिखते जाइए 5, 8, 11, 14, ऐसे आप बढ़ा दीजिए अनंत तक, है ना। ये परिविजय निम्न होगा। तो इस प्रकार से एक अपरिमित समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी दो प्रकार का होता है, परिमित समांतर श्रेणी फाइनाइट जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा है अपरिमित समांतर श्रेणी इनफाइनाइट, या इसको अनंत समुच्चय समांतर श्रेणी भी कहते हैं। तो अब अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में एक और सुधार हम कर दें कि 5 पदों वाली दो परिमित है ना, दो परिमित समांतर श्रेणी बनाइए, एक परिमित समांतर श्रेणी बनाइए, तो कैसे करेंगे देखिए। प्रश्न है 5 पदों वाली एक परिमित समांतर श्रेणी बनाइए, ठीक है। आइए अब हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। 5 पदों वाली एक परिमित समांतर श्रेणी बनाइए जिसमें प्रथम पद 5 हो व सार्वंतर 3 हो। आइए देखते हैं। तो प्रथम पद A1 को हम लिखते हैं A अर्थात 5, सार्वंतर D का मान है 3, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद में अर्थात 5 में सार्वंतर D को जोड़ना होगा, यानी इसको लिखते हैं A प्लस D, तो ये हो जाएगा 5 धन 3 बराबर 8। तृतीय पद A प्लस 2D, तो 5 धन 2 गुणित 3, तो 3 दूनी 6, 6 5 11, इस प्रकार 11 होगा। चौथा पद A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा 5 धन 3 गुणित कितना 3, 3 3 9, 9 5 14, ऐसे। पांचवा पद A प्लस 4D बराबर क्या हो जाएगा, 5 धन 3 तिया 4D है ना, तो 4 गुणित 3, 4 तिया 12, 12 5 17, इस प्रकार से। देखिए 5 पद हमें ज्ञात हो चुका है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अब लिख देंगे अतः 5 पदों वाली परिमित समांतर श्रेणी निम्नलिखित होगा। आइए लिख देते हैं 5, 8, 11, 14 और 17, इस प्रकार से एक परिमित समांतर श्रेणी हमारे सामने है। 10 पदों वाली
किसी परिमित समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी सदस्य संख्या क्या होगी यदि प्रथम पद a बराबर 11 दिया है और सार्वंतर d बराबर 6। ऐसे तो आइए इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले 10 श्रेणी के 10 पदों को हमको ज्ञात करना होगा। तो आइए श्रेणी का प्रथम पद a1 बराबर कितना हो गया, इसको तो a मानते हैं और इसका मान दिया हुआ है 11। ठीक है। श्रेणी का दूसरा पद a2 बराबर होता है a प्लस d, अर्थात सार्वांतर में ना, पहला पद में सार्वांतर को जोड़ेंगे तो पहला पद है 11 और सार्वांतर है 6, तो 11 और 6 कितना हो गया 17। तीसरा पद a3 देखेंगे, समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो a प्लस 2d। आइए मान रखते हैं a का मान 11 और 2 गुणित d का मान कितना है 6, 6 दूनी 12, 12 और 11 23। ऐसे चौथा पद a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। अब इसको हम लिखना होगा a धन 11 धन 3 गुणित कितना सर्वांतर 6, 6 से 18, 18 और 11 29। आइए श्रेणी का पांचवा पद ज्ञात करें, तो a प्लस 4d, तो a का मान है 11 और 4 गुणित d का मान कितना है 6, 6 चौक 24, 24 और 11 कितना हो गया 35। श्रेणी का छठा पद ज्ञात कर लेते हैं a प्लस 5d, तो ये 11 धन 5 गुणित 6, 6 पंचे 30 धन 11 41। श्रेणी का सातवां पद ज्ञात करेगी, तो a प्लस 6d, तो 11 धन 6 गुणित 6, 6 छक्के 36, 36 और 11 हो गया 47। ऐसे श्रेणी का आठवां पद, तो a8 बराबर जाएगा a प्लस 7d, तो ये 11 हो जाएगा 7 गुणित कितना 6, 6 सत्ते 42, 42 और 11 53। श्रेणी का नौवां पद, तो a प्लस 8d। ऐसे तो जाएगा 11 धन कितना 8 गुणित 6, 6 6 48, 48 और 11 कितना हो गया 59, 59। श्रेणी का 10वां पद, तो a प्लस 9d होगा, तो a के स्थान पे 11 और ये 9 गुणित 6, 6 या 54, ठीक है, और 54 और 11 65। तो इस प्रकार से दिए गए समांतर श्रेणी के 10 पदों को हमने ज्ञात किया। अब इसको हम व्यवस्थित रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः 10 पदों वाली परिमित समांतर श्रेणी के पद निम्नलिखित होंगे। ऐसे लिखिए। पहले पहला पद कितना आया था 11 था, दूसरा पद है 17, तीसरा पद है 23, चौथा पद है 29, और फिर है 35, अगला पद है 41, फिर अगला पद है 47, अगला पद है 53,
अगला पद है 59 और फिर आखिरी में आता है 65। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसे हम मिटा देते हैं। गिन कर देखिए 10 पद है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 10 पदों वाली परिमित समांतर श्रेणी निम्नलिखित होंगे इस प्रकार से। अब प्रश्न एक आता है, इस श्रेणी में सबसे बड़ा सदस्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा सदस्य क्या है। समांतर श्रेणी का सबसे बड़ा सदस्य 65 होगा या 65 है। ऐसे आइए इसी प्रश्न को हम सूत्र विधि से भी हल करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें कुछ सूत्र यहाँ पर देखने होंगे। आइए देखिए सूत्र पहला, सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1। D यहाँ पर श्रेणी का सर्वांतर है और A1 और A2 उस समांतर श्रेणी के दो पद हैं। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से सर्वांतर निकलता है, ये अभी आप देखे भी हैं। दूसरा, हमको सर्वांतर D निकालना है तो एक और इसका सूत्र है AN माइनस 1, अर्थात श्रेणी के nवें पद में से श्रेणी के n माइनस 1वें पद को अगर घटाएं तो सर्वांतर निकाल आता है। तीसरा सर्वांतर निकालने का तरीका देखिए, श्रेणी के nवें पद में श्रेणी के पहले पद को घटाया जाता है और पदों की संख्या को एक कम करके उसमें भाग दिया जाता है, अर्थात an माइनस A1 पूरे बटा n माइनस 1। ये सर्वांतर निकालने का जो 3 सूत्र है वो आप सवाल पढ़ करके परिस्थिति के हिसाब से इन सूत्रों का उपयोग करके सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और सूत्र है चौथा, यदि समांतर श्रेणी में n पद हैं तो nवें पद का मान अर्थात an होगा a प्लस n माइनस 1d। ये हम व्यापक रूप में भी देखे हैं। यदि किसी n पद वाले समांतर श्रेणी का अंतिम पद l हो जाए तो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, अर्थात nवां पद और अंतिम पद l दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से इन सूत्रों में हमने देखा कि किसी समांतर श्रेणी के लिए जो सूत्र है, तो a का है मान, यह प्रथम पद है a, d है सर्वांतर, l है श्रेणी का अंतिम पद, n है श्रेणी में पदों की संख्या तथा an श्रेणी के nवें पद का मान है। आइए हम इसी प्रश्न को इन सूत्रों की सहायता से हल करते हैं तो जल्दी बनता है, छोटे रूप में बनता है। आइए देखते हैं सूत्र। यहाँ पर देखिए nवें पद का सूत्र लगा दे। हम कौन सूत्र लगाएंगे, nवें पद का। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d से क्या क्या मान है देखिए। an तो हमें ज्ञात नहीं है, n कितना है, क्योंकि श्रेणी में 10 पद है, परिमित समांतर श्रेणी है। प्रथम पद a का मान कितना है, तो प्रथम पद a का मान है 11। सर्वांतर d कितना है, तो 17 ऋण 11 कीजिए तो कितना आ रहा है, 6। तो इसलिए इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे। तो an बराबर a के स्थान पे 11, n के स्थान पे 10 ऋण 1 और d के स्थान पे 6। 11 धन 10 में गया 9 और गुणित 6, 6 या 54, ये कितना आ गया, 65। ये देखिए यहाँ भी समांतर श्रेणी का सबसे बड़ा सदस्य 65 है और यहाँ पर देखिए इस समांतर श्रेणी में nवें पद का मान कितना है, 65 है। तो इस प्रकार से हम इसकी सहायता से भी ज्ञात कर सकते